अशोक गुप्ता जो भव्य शोभा यात्रा में महाराजा अग्रसेन जी का स्वरूप बने थे, अशोक गुप्ता एवं लाजपत सिंगला, वह भी मंच पर आए और मैं निवेदन करता हूं श्रीमान पवन जिंदल जी से वह अपने हाथों से इन सबको सम्मानित करें। श्रीमान पवन जिंदल जी और उनके साथ श्याम बंसल जी जो हमें मार्गदर्शन देते समय समय पर देते रहते हैं। उसको बाद में करा दें, कोई नहीं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में जिन्होंने अग्रवाल समाज का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने का काम किया है, जो अभी हाल ही में आईपीएस बनी है, बेटिया दिवांशी सिंगला, उनको सम्मानित करेंगे हमारे अग्रवाल सभा की पूरी टीम एवं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान गोपाल कांडा जी, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, पवन जिंदल जी। हमारी बिटिया सुरभि गर्ग विशेष रूप से उनके साथ रहे। वो है अब मैं आमंत्रित करता हूं ऐसी शख्सियत जो हमारी बिटिया के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, जो नगर परिषद की चेयरपर्सन है, बिटिया श्रीमती सुरभि गर्ग, वो मंच पर आए और अपना संबोधन पूरे समाज को दे। बिटिया सुरभि गर्ग। एक बार मेरे साथ सभी जय घोष लगा दीजिए। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी की। भगवान श्री राम के कुल में जन्मे महाप्रतापी प्रेरणा महाराज अग्रसेन जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम करती हूँ। मां कुल देवी लक्ष्मी जी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई बहनों को महाराजा अग्रसेन जयंती के इस उत्सव में मनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज ये कैथल शहर अपने महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाने जा रहा है। पुनः एक बार फिर आप लोगों को बधाई देना चाहूंगी। मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि सिरसा से विधायक श्री गोपाल कांडा जी का कैथल की प्रथम नागरिक होने के नाते आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। इनसे मेरे कुछ पारिवारिक संबंध भी है। इनकी धर्मपत्नी और मेरी माताजी एक ही पैतृक गांव से संबंध रखती है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुकेश जैन जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पवन जिंदल जी का, अशोक गुप्ता जी का, भूपेश अग्रवाल जी का, पंकज मित्तल जी का और यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, मेरे अग्रवाल बंधु भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का उत्सव है कि आज हम हमारे महाराज, हमारे वैश्य समाज के संस्थापक का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। इसके लिए आज एक अपने लिए ताली बजा दीजिए कि आप इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। हाँ, अग्रवाल, हमें अग्रवाल क्यों कहा जाता है? अग्र यानी कि आगे रहने वाले, अग्रवाल यानी कि आगे रहने वाला समाज जो हर कार्य में आगे रहता है। कोई धर्म का कार्य हो, कोई किसी की सहायता करने के लिए कार्य हो, और जैसे कवि महोदय ने कहा, कहीं लंगर लगाने का कार्य हो, भूखों को खाना खिलाने का कार्य हो,
किसी मंदिर को बनवाने का, धर्मशाला को बनवाने का या किसी की भी मदद करने का कार्य हो, अग्रवाल समाज हमेशा अग्रणी रहता है। ये सारे गुण तो हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है, क्योंकि हम महाराजा अग्रसेन की संतान हैं, ऐसे प्रतापी राजा की संतान जो खुद न्यौछावर हो गए। ऐसे भीमा शाह की औलाद हैं हम, जिन्होंने अपना सर्व त्याग कर दिया, अपनी पूरी धन संपदा लुटा दी। ऐसे हमारे अंदर हमारे टोडरमल जी जैसे हमारे नेता हुए, उनका खून है, जिन्होंने खड़ी अशरफियों की भूमि, जहां तक अशरफियां खड़ी थी वहां तक की भूमि दान में ली साहबजादों का अंतिम संस्कार करने के लिए। ऐसे महान विभूति हैं हमारे अग्रवाल समाज के। और बात करें हमारे कैथल समाज की, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने देखा कि जब अग्रवाल समाज की बेटी चेयरपर्सन के लिए खड़ी है तो पूरे समाज ने संगठित होकर मुझे आज चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आप लोगों का। शायद हमारा समाज संगठित था तभी इतना कठिन चुनाव मैं जीत पाई, और मेरा ऐसा मानना है अगर हमारा समाज ऐसे ही संगठित रहेगा तो एक छोटा सा चुनाव तो क्या, हम तो आसमान में छेद भी कर देंगे। ये जो ऋण आप लोगों ने मुझ पर चढ़ाया है, ये शायद मैं ये ऋण तो कभी चुका नहीं पाऊंगी, पर एक छोटी सी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस समाज के लिए हमेशा भलाई करती रहूं और इसी के लिए प्रयासरत रहूं जब तक मेरे शरीर में जब तक आखिरी सांस हो। जींद रोड मॉडल टाउन पे स्थित एक कम्युनिटी सेंटर 2.25 करोड़ का मैं अग्रवाल युवा सभा को सुपर्द करती हूँ। 1.5 करोड़ की लागत से उसमें कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाएगा। और आज हमें हमारे कैथल शहर को एक और सौगात मिली है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है, कैथल जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनवाकर। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। मैं अपने अग्रवाल बंधुओं से ये कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर अपार शक्ति है, हमें पहचानने की जरूरत है। हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, बड़े से बड़ा। आज हमारे बच्चों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, चेयरपर्सन, लीडर जो चाहे वो बन सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर तो अग्रवाल शुरू से ही थे। बहुत बहुत खुशी होती है ये जानकर कि कनिका गोयल, हिमांशी सिंगला जैसे बच्चे हमारे समाज से हैं और गर्व महसूस करते हैं ये कहकर कि ये हमारे समाज की बेटियां हैं। अतः आप लोगों से आज एक बार यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह संगठित रहिए। अगर इसी तरह हम संगठित रहेंगे तो हम कुछ भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी, इतने ध्यान से आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपसे वादा करती हूं कि इस समाज की भलाई के लिए मरणोपरांत तक इस समाज का भलाई करती रहूंगी और इसी के लिए प्रयासरत रहूंगी। एक बात मैं अग्रवालों के लिए बोलना चाहती हूँ, जिंदगी तो अग्रवाल जिया करते हैं, जिंदगी तो अग्रवाल जिया करते हैं, दिग्गजों को पछाड़कर राज किया करते हैं। जिंदगी तो अग्रवाल जिया करते हैं, दिग्गजों को पछाड़कर राज किया करते हैं। कौन रखता है किसी के सर पर ताज, कौन रखता है किसी के सर पर ताज, अग्रवाल अपना राज तिलक स्वयं किया करते हैं। एक बार फिर से कह दीजिए, महाराजा अग्रसेन की जय हो, महाराजा अग्रसेन की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल कांडा जी, विशिष्ट अतिथि श्री पवन जिंदल जी। एक सेकंड समझाना भाई, वो मॉडल टाउन में कम्युनिटी सेंटर की बात थी, वो 1.5-2 एकड़ में बना हुआ है। वो सभा में हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके उसको अग्रवाल युवा सभा को देखरेख के लिए सुपुर्द किया है। अग्रवाल युवा सभा उसकी देखरेख करेगी। उसी के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर 1 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। और इसके अलावा 1 लाख रुपए और हम अपनी व्यक्तिगत जेब से, अपनी पर्सनल कोष से अग्रवाल युवा सभा को फंड के रूप में दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी सभी हमारी बिटिया श्रीमती सुरभि गर्ग जी को सम्मानित करें। उनके साथ हमारी पूरी टीम भूपेश अग्रवाल, प्रवीण जिंदल, अभिषेक गुप्ता, कपिल गोयल, अमन सिंगला एवं सम्मी बंसल उनका सहयोग करें। अग्रवाल सभा को दिए गए सहयोग का सुरभि गर्ग का पूरी सभा मंच के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद करती है। तालियां बजा दो, नहीं तो एक बार और फिर सम्मान करवा दूंगा किसी का। कहां बहन जी सम्मान करवानी आई थी खाली? चलिए एक बार इनकी उपस्थिति के लिए तालियां बजाइए। बहुत समय और बहुत अद्भुत वक्तव्य दिया उन्होंने। मैं आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूं। यहां पर क्या बढ़िया बात अग्रवाल बंधुओं के लिए कही। मैं तो साफ एक ही बात जानता हूं कांडा जी, असली अग्रवाल जब दुकान पर बैठता है तो किसी भी काम से जब उसे दुकान से बाहर जाना होता है तो वो लड़के को कहकर जाता है दुकान का ध्यान रखियो, और पड़ोसी को कहकर जाता है लड़के का ध्यान रखियो। ये होता है असली अग्रवाल। मैं सच बता रहा हूं साहब। मैंने एक दिन अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा यार ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? बहुत वैरायटी होती है ना। मैंने कहा मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया तो उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए एक दवाई है, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई है, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई है, गोलगप्पे नमकीन के लिए 4। आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिल जाती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई है, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई है, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, मोतीचूर का लड्डू लेने के लिए 2 दवाई है, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई है, 2 किलो लेने के लिए 2, 3 किलो के लिए 3 दवाई है, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई है। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने सोचा यार ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। आइए तो आइए, मैं आदरणीय तुषा शर्मा जी जो क्रांति धारा मेरठ से आई हैं और वो प्रेम श्रृंगार के साथ साथ वीर रस भी पढ़ती हैं। मतलब कांडा जी, वीर कोई कवित्री अगर वीर रस सुनाए ना तो ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है लेकिन वो सुनाती हैं साहब।
आपको वीर रस भी सुनाएंगी, श्रृंगार रस भी सुनाएंगी। लेकिन दोस्तों, हंसी मजाक एक तरफ, किसी भी महिला का घर से निकलकर बाहर आना और बाहर आकर अपने राष्ट्र, परिवार और संस्कार की बात से अपने पूरे समाज में अपनी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बढ़ाना, ये बड़ी बात होती है। एक तुषा शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं तुषा जी को बुलाता हूं। तुषा जी आइए। मैं जिसके नित्य प्रति आराधना किया करती हूँ, माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ। समृद्ध मंच है, मंच को प्रणाम करती हूँ, जिसमें हमारे ओज के हिमालय पंवार जी बैठे हैं, शंभू जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, गजेंद्र प्रियांशु बहुत अच्छे गीतकार हैं बैठे हैं, हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक नागपुर से हमारे मध्य में उपस्थित हुए। मैं उन्हीं के ही परिवार से हूँ, उनको भी प्रणाम करती हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक जी बैठे और सभी लोग, और आप सबकी पावन उपस्थिति को, जो इतना अच्छा सा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, आप सबको भी बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। मैं क्रांति धरा मेरठ से आती हूँ, तो मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं माँ भारती को प्रणाम करूं। तो 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। स्वागत है। मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान लिख दूंगी। मैं दुश्मन के इरादों पर विजय अभियान लिख दूंगी। मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्र भू का गान लिख दूंगी। मैं अपनी धड़कनों से राष्ट्र भू का गान लिख दूंगी। अगर मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, यदि मुश्किल में भी परिचय मेरा जो जानना चाहे, मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी। मैं अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान लिख दूंगी। बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ कि आपको कविता सुनने की बहुत परख है। मैं जिस क्रांति धरा से आती हूँ, वहां पहली क्रांति वहीं से ही शुरू हुई थी। मैं 12 पंक्तियां अपने परिचय के सौभाग्य को क्रांति धरा से जोड़कर उस धरती का प्रणाम या हरियाणा की धरती को करना चाहती हूँ। सुनेगा, मंच को भी शामिल करते हूँ, सुनेगा। जिस धरती ने आजादी का पहला शंख बजाया था, जिस पर नायक मंगल पांडे शोला बनकर आया था, बहन बेटियां दिव्य आरती थाल सजा कर लाती थी, क्रांति टोलियां रंगा बसंती वाला गाना गाती थी। जिन बेटों ने दिल्ली जाकर अंग्रेजी पद फाड़ दिया, लाल किले की प्राचीरों पर भारत का ध्वज गाड़ दिया, जिस धरती ने अंग्रेजों की तोपों के मुख मोड़े थे, लंदन वाली महारानी के देखे सपने तोड़े थे, उस धरती के क्रांति ज्वार से निकली मैं अंगड़ाई हूँ। मैं हूँ तुषा, उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ। मैं हूँ तुषा, उसी मिट्टी की खुशबू लेकर आई हूँ। मैं हूँ तुषा, उसी भारत की गाथा गाने आई हूँ। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। आदरणीय पंवार जी जब हमारे साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा गर्वानुभूति होती है कि एक ऐसे ओज के हिमालय का हाथ हम सब छोटी छोटी शाखाओं पर है, और वो जितने बड़े कवि हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े इंसान हैं, जिनके अपने बच्चे नहीं लेकिन समाज के 1000 बच्चों को पालने की कुव्वत वो रखते हैं। वाह। और सबसे बड़ी बात है कि वो बिल्कुल सच बोलते हैं। सच इसलिए कह रही हूं मैं कि जरूरी नहीं था कि किसी की विशेषता या किसी ने कोई दान दिया है वो बताया जाए, लेकिन जब अब हम उनके साथ आ रहे थे और गोपाल कांडा जी के विषय में उन्होंने सुना कि वो भी आ रहे हैं, तो बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे शानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरे संस्थान के लिए जहां से मैं बच्चों की परवरिश करता हूं, मेरे बिना कहे 1 लाख रुपए की नगद राशि दी है। ये कोई विरले ही होता है जो सच्चाई को स्वीकार करता है, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं
4 पंक्तियों से मोहब्बत की कवित्री हूँ, प्रेम की कवित्री हूँ। बात प्रारंभ करती हूँ, अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। वक्त के साथ, शंभू जी आपको पसंद है? जी मुझे तो वक्त क्या पसंद है आप जी सुनिएगा। वक्त के हंसी वक्त उनकी आदत ही है ये। आपको मेरी आदतों का कैसे पता है? अक्सर आप कवि सम्मेलनीय यात्राओं पर साथ रहते हैं ना, इसलिए पता है। मैं कहती हूँ, सुनिएगा। मैंने परसों जब मैं लखनऊ से लौट रही थी तो मैं स्टेशन पर उतरी तो एक स्लोगन लिखा था कि देशभक्त बनिए, और अभी आदरणीय कह के गई थी कि हम बनिए ऐसे, और वास्तव में सच्चे देशभक्त तो आप ही लोग होते हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जैसा मैं लिखती हूँ आप तक पहुंचाती हूँ। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। क्या बात है, इतने क्या बात अरसे है, वाह, में वाह, तो वाह, वाह। दुनिया। आप पीछे कुछ हाथ खामोश है। हम सबकी आदत थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि आप गोपाल कांडा जी के लिए ताली नहीं भी बजाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनकी आदत खराब नहीं होती। हम सबकी आदत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तालियां जो होते हैं ना, वो हमारा नशा होता है, उत्साह होता है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए आप कैसे तालियां बजाते हैं। मैं 4 पंक्तियां, जो पीछे अभी भी हाथ खामोश है, मेरे 4 सरदार भाई खड़े हैं, मैं उनकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। यदि आप भी ताली बजा देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तो मनमोहन सिंह जी भी बोलने लगे हैं। सुनिएगा, जो पीछे हाथ खामोश है उन्हें समर्पित करती हूँ। जितनी जिम्मेदारी हम 4 कवि और कवित्रियों की है कि हम इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करें, उतनी इन भरी हुई कुर्सियों की भी है। तब 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जी। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा, उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा। आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा, आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा। सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ, सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ। यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा, यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा, यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा। अब मेरा मन है कि कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाऊं। इन दिनों मेरे मुक्तक बहुत चर्चित हैं, प्रेम के मुक्तक हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, क्या करना है? ताली बजानी है। सुनिएगा, अपने परिचय की जैसी मैं हूं वैसा परिचय देती हूं, सुनिएगा। मुझे तुम प्यार से पढ़ना, मोहब्बत की कहानी हूं। आदरणीय जी, जब आप माइक पे आगे से मुंह करते हैं ना तो मुझे डर लग जाता है। आप सम्मान कराना तो नहीं चाह रहे किसी का? अरे वो आपके हाथों अपना सम्मान करवाना चाहते हैं। वो तो हम करके ही जाएंगे, लेकिन वो डर सा लग जाता है कि उतार तो मैं न निगाह से देख रहे हैं। जी। सुनिएगा, बहुत अच्छा, ये काम भी जरूरी है। मुझे तुम प्यार से पढ़ना, मोहब्बत की कहानी हूँ। मुझे तुम प्यार से पढ़ना, मोहब्बत की कहानी हूँ। चली सागर से जो मिलने, वो नदिया सी रवानी हूँ। कन्हैया बन के जीवन में मेरे
जब से तुम। प्रियांशु, आप कह रहे थे ना हमारे ऊपर कोई नहीं लिखती है, देखो मैंने लिखा है। कन्हैया बन के जीवन में मेरे आए हो जब से तुम, तुम्हारी याद में तब से मैं मीरा सी दीवानी हूँ, तुम्हारी याद में तब से मैं मीरा सी दीवानी हूँ। आइए कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाती हूँ। जो दिल की बात अब तक भी तुझे कहने से डरती हूँ, जो दिल की बात अब तक भी तुझे कहने से डरती हूँ, बिना मतलब ही पागल मैं तो जीती और मरती हूँ, बिना मतलब ही पागल मैं तो जीती और मरती हूँ। ओ मेरे बेखबर प्रीतम, हाँ मेरे बेखबर प्रीतम, ओ मेरे बेखबर प्रीतम, मैं तुझसे आज कहती हूँ। ओ मेरे बेखबर प्रीतम, मैं तुझसे आज कहती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती थी, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती थी, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। वफा की राह है मुश्किल मगर हम मुंह न मोड़ेंगे। आप भी सुनिए जरा, अच्छा लगेगा अगर आप कान में कुछ न कहकर हंसे तो अच्छा लगेगा, सुनिएगा। वफा की राह है मुश्किल मगर हम मुंह न मोड़ेंगे, जो तेरे प्यार की कसमें न हम हरगिज भी तोड़ेंगे, ये तेरी प्यार की कसमें न हम हरगिज भी तोड़ेंगे। जमाने ने तो तुझसे दूर मुझको करने की ठानी, जमाने ने तो तुझसे दूर मुझको करने की ठानी, सुनो अब कुछ भी हो जाए न तेरा साथ छोड़ेंगे, सुनो अब ऐसे नहीं, अगर बजाए तो सब बजाए तब बजाएगा, अगर बजाए तो सब बजाए ना तो एक ना बजाए। सुनिएगा, सुनो अब कुछ भी हो जाए न तेरा साथ छोड़ेंगे, जिगर में जख्म इतने हैं मुझे धोने नहीं देते, जिगर में जख्म इतने हैं जिन्हें धोने नहीं देते, मुझे ये बावफा से बेवफा होने नहीं देते, मुझे ये बावफा से बेवफा होने नहीं देते। तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में, तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में, तुम्हारे साथ बीते पल मुझे सोने नहीं देते, तुम्हारे साथ बीते पल तुझे सोने नहीं देते। आइए, मैं पिछले दिनों विदेश यात्रा पर थी, विदेश विभाग सरकार की ओर से। आदरणीय जी आप, हाँ, तो मेरा एक मुक्तक वहां मैंने जो अपने घर पतिदेव को भेजा वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा जी। है तुझको मुझसे, सुनाऊंगी इस शर्त पर ही कि आप अच्छे से सुनेंगे। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है, ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है, ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है। तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, तू
की सांस तेरा ही नाम लेकर जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत से लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है। तो तस्वीरें आपने देखी। अभी फिलहाल कवि सम्मेलन जो है वो चल रहा है कैथल से। लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा, इस समय वहां पर मौजूद हैं मंच पर, और लगातार सीधी तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज पर कैथल से दिखा रहे हैं। तो कैथल से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको बता दें कि मुख्य अतिथि सिरसा विधायक गोपाल कांडा वहां पर मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं कैथल कवि सम्मेलन कार्यक्रम में। अग्रवाल सभा की तरफ से इस बड़े महोत्सव का आयोजन करवाया गया है। RKHD कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। RKHD कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल सभा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा, पूर्व गृह राज्य मंत्री, मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में। मुझे एक नया जीवन जीने की हुनर देगा, मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ और। जब हम प्यार करते हैं तो कैसे याद आती है, तब कहती हूँ सुनिएगा। याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखो निज मुखड़े को चूम कर। याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखो निज मुखड़े को चूम कर। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती हैं, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने होली मनाई और अब हम दीपावली मनाने जा रहे हैं। आपके हृदय में भी बंद सुनकर कहीं त्योहार सा हो जाए तो मुझे जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठक से ताली बजाइएगा, तब कहती हूँ सुनिएगा। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है, होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। और इस गीत का प्राण बंद आप तक देती हूँ, अंतिम बंद है। आप मुझे आकाश पर ताली देंगे तो मेरा मन भी कहीं रह जाएगा कि मैंने कुछ ठीक ठीक कह लिया होगा। कांडा जी आप भी ताली बजा सकते हैं, अच्छा लगेगा, आप भी बजाएंगे। तो जैसा आप पर आरोप लगते हैं कि आप जो नेता लोग होते हैं वो बड़े निष्ठुर हो जाते हैं, तो आप निष्ठुर ना होकर सहृदयी हो जाएंगे, तब कहती हूँ सुनिएगा।
हाँ बिल्कुल, तब कहते हो। बहुत टोका टाकी करते हो भाई तुम, तब कहते हो। सुनिएगा, तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। वाह, तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी, नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। जो कमी है जीवन में उन सब, बस आपके बीच 2-4 पंक्तियां और पढ़कर वाणी को विराम दूंगी। अभी भैया ने कहा था कि लाठी चार्ज करती है महिला, लेकिन जब वो प्रेम करती है ना तो समर्पण का प्रेम करती है, वो अपने किसी भी रिश्ते में समर्पित हो जाया करती है। एक गजल के 2 शेर आप तक पहुंचाकर अपना श्रेष्ठ देकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमें पवार जी तक पहुंचना है। सुनिएगा, ताली मत बजाइएगा, लेकिन यहाँ बहुत सारी मात्रा में मेरी बहनें बैठी हैं, साथ ले जाइएगा। तब कहती हूँ समर्पण की गजल के 2 शेर। तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ। मेरे गम की तुझको खबर नहीं, तेरी याद है मेरा हौसला। और आदरणीय संघ परिवार के बड़े बैठे हैं, मैं भी संघ परिवार से जुड़ी और अशोक सिंगल जी ने मुझे विवाह में बांधा। तब एक शेर कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुनिएगा, मुझे इन अंधेरों में छोड़ मत जहां, हाथ हाथ न छू सके। मुझे इन अंधेरों में छोड़ मत जहां, हाथ हाथ न छू सके। मुझे कैद करके ना रख वहां, मुझे कैद करके ना रख वहां, जहां रोशनी का गुजर नहीं। बहुत धन्यवाद। वाह, एक जरूरी काम से आया हूँ, मैं कविताएं नहीं पढ़ूंगा। तुषा जी को आपने बहुत अच्छा सुना, एक बार उनके सम्मान में आपकी तालियां आमंत्रित करता हूँ। तुषा जी हिंदी कवि सम्मेलनों की एक बेहतरीन कवयित्री हैं। ये बात अलग है कि आप उनके प्यार में भ्रमित हो गए होंगे। वो अक्सर हर मंच पर ऐसा ही कहती हैं, तो आप इसमें न लोड न लीजिएगा ज्यादा, अन्यथा मैंने भी लोड लिया था। मैं श्रोता था पहले, तुषा जी को ऐसे सुना कि तेरे प्यार में मुझे लगा सच में प्यार है, तो आज पगलाया घूम रहा हूँ कवि सम्मेलनों में। तो ये स्थिति न है। वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देखकर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। तो वाह, इन सब देखिए, हम तो हारते नहीं, हम तो पुरुष हैं कि थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। और उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। वाह 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 वाह। हम इस मामले में बहादुर हैं, लेकिन हमारे मंच के काग भुसुंडी हैं। काग भुसुंडी जी ने रामचरितमानस कही थी और गरुड़ जी ने सुना था। तो ऐसे ही काग भुसुंडी परम विद्वान जो बिहार से हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय शंभू शिखर जी, पूरी दुनिया में हास्य कविता के लिए जाने जाते हैं। जिस कवि सम्मेलन में वो होते हैं, वो कवि सम्मेलन अपने आप ही हास्य उत्पन्न करता है।
और आज वो इस मंच का संचालन कर रहे हैं और हम सबके बड़े ही प्रिय मित्र हैं आदरणीय शंभू शिखर जी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं क्या, आप तालियां बजाकर आमंत्रित करें आदरणीय शंभू शिखर जी को। कहां चले? अब मैं माता जी को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी शोभा यात्रा में हिस्सा लेकर शोभा यात्रा को भव्य बनाने का काम किया। उनका इन मंच के माध्यम से जब इनाम निकला तो वो लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। अब मैं निवेदन करूंगा, रुचि बंसल जो हमारे सचिव हैं, उनकी धर्मपत्नी है, वो अपने हाथों से इनको माइक्रोवेव दे। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे प्रधान भूपेश अग्रवाल की धर्मपत्नी मिसेज अग्रवाल भी हमारे बीच में उपस्थित है, वह भी दूसरे इनाम को निकालने का कष्ट करें, जिसमें एक इनाम महिला के लिए और एक जनरल कैटेगरी के लिए है। ना ना महिला लगो है। हाँ। जो महिला के लिए इनाम निकला है उसका नंबर 00171 दूसरे इनाम 0029336 2936। हो गया जी। वो दरअसल क्या हुआ है जी, इन्होंने कही कि माता जी का सम्मान करेंगे। वो दरअसल जैसे इन्होंने माइक पर भैरव देखा तो इन्हें माता जी याद आ गई, और कोई बात नहीं थी। चलो एक बार ताली बजाओ, फिर से नहीं तो सम्मान हो जाएगा किसी का। बहुत छोटे से समय के लिए कवि सम्मेलन बचा हुआ है। आदरणीय हरिओम पवार जी मेरे बाद, और आदरणीय पवार जी, हालांकि आदेश हुआ है कि पवार जी को बुलाया जाए, लेकिन मैं मात्र 10 मिनट लेके भाई साहब बंद कर दो, पीछे मेरी वीडियो को सुन रहे हो, वो पीछे मेरी वीडियो लगा के सुन रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं मैं यूं कि नहीं। जी जी भाई साहब, अरे वाह, ये एक बार बिटिया के लिए देखिए कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है महाराज अग्रसेन की। बिटिया एक बार खड़ी हो जाओ बेटा, देखो छोटे बच्चे हैं, तालियां कमजोर है आपकी है दोस्तों। वो ये देखिए, अगर आप लोगों का इसी तरह का सहयोग रहा और प्रेम आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर से बिटिया पेंटिंग में, चित्रकला में अपना नाम रोशन करेगी। हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे बड़ी उम्र के हैं या मेरी उम्र के हैं, वो कला के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाए कि हमारे परिवारों की मजबूरियां कुछ और थी, उस समय काम करना हमारी जरूरत थी। लेकिन अब हम इतने समृद्ध हो गए हैं कि अगर हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें करने में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए बिटिया को देख करके बहुत अच्छा लगा जब इसने इतनी अच्छी यहाँ पर पेंटिंग बनाई। आइए 10 मिनट मैं मात्र आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको लगातार संचालन के दौरान सुना ही रहा हूँ। मेरे बाद आदरणीय हरिओम पवार जी हैं और हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हैं उन सबका कार्यक्रम कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन इतनी देर तक
मैं आपको बताऊं, लगभग 365 में से मैं 300 दिन कवि सम्मेलन करता हूं, लेकिन 300 दिनों में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब कोई प्रतिनिधि पूरे समय बैठकर कवियों को और कविताओं को सुनना चाहता है और सुनता है। यह बिल्कुल सच बात है। जैसे कि यहां मैं देख रहा हूं पुलिस भी सुन रही है, हरियाणा की पुलिस सुन रही है, जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो कविता सुन रही है भाई साहब। नहीं तो सच बता रहा हूं, पुलिस का मामला बहुत ही अद्भुत होता है और कमाल का होता है। मैंने नई मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल लेके घर से निकला, चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया, बोले साइड में आ जा, चालान कटेगा। मैंने कहा किस बात का? अच्छा, नया आदमी जब सामान लेता है ना तो बड़े उसमें ऐप में रहता है, वो बहुत ही, वो कारण क्या है, उसके पास कागज पूरे होते हैं। मैंने कहा भाई किस बात का चालान कटेगा? बोला तूने हेलमेट नहीं पहन रखा। मैंने कहा ओ गलती हो गई। बोला नहीं गलती वलती कुछ नहीं, 500 रुपए लगेंगे। मैंने कहा यार कभी आदमी 500 रुपए कहां से लाऊंगा, 150 रुपए लेता हो तो बात कर। बोला ठीक है चल 100 रुपए दे दे। मैंने उसे 100 रुपए दिए। बोले अब क्यों खड़ा यहां से निकल। मैंने कहा बेटा मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं, अगले चौराहे पे कोई और मिल गया तो उसे भी 100 रुपए दूंगा। बोले नहीं उसे कह दियो लिमका। अगले चौराहे पे गया, बाकायदा पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा लिमका, बोले निकल जा। अगले चौराहे पर पुलिस ने पकड़ा, मैंने फिर कहा लिमका, बोले जा। अगले दिन मैं जानबूझकर हेलमेट छोड़ के आया, तो पहले ही चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा लिमका, बोले बेटा साइड आ जा, आज का कोको कोला था। तो मामला बिल्कुल अद्भुत होता है। ये 4 लाइन सुनिए। आप लोग को साउंड वाले कहाँ हैं? देखो इसका इको बिल्कुल मत देना, है ना। देखो ये सब कवि जो है ना, मैं भी गा कर कुछ सुनाता हूँ आपको 10 मिनट। ये जो कवि हैं ये सब कांडा जी ये सब सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं, तो इसलिए थोड़ा साउंड का विशेष ध्यान रखना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रील्स देखते होंगे, देखते तो सब बनाते भी कोई ना कोई होंगे। इन रील्स बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फेरे, वाह 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 वाह, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ। 4 लाइन और सुनना, इन 4 लाइनों पे आपको मजा आ जाएगा कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम ना बना, भूले से भी पत्नी को एसडीएम न बनाना। ये 4 लाइन और सुनना, इन 4 लाइनों पे आपको विशेष मजा आएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी तुषा जी, योगी जी की सरकार जब पहली बार वहां आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न बटी, खुद से न बटी। ये 4 लाइन और सुन्नत दादा बिल्कुल नहीं है, रिपीट करूं क्या? फिर लट पड़वाओगे क्या? ये इससे ज्यादा अच्छा सुनाऊंगा, रिपीट के चक्कर में मत रहो। अरे भाई साहब रिपीट करते करते अपन 140 करोड़ हो गए, रिपीट करो, क्या मतलब बनता है? रिपीट क्या होता है? ये सुनो आप ये 4 लाइनें सुनो, मजा आ जाएगा। हाँ स्वागत कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे,
नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम, मैं कल को हार जाए तो कौन देगा? तब तक तुम्हें देखो मोदी जी बहुत अद्भुत है। उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो विजय माल्या पैक करा के ले गया। तो मोदी जी कमाल है साहब। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं, इसका बिल्कुल मजा लेना। दादा पहली बार सुना रहा हूं 4 लाइनें। स्वागत कि धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, जो कल नहीं बना सके थे आज बना ली। अब ताजमहल तो कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज। बहुत अच्छे। हमने तो हर गली में। और सुनिएगा साहब कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भल बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। लेकिन ये 4 लाइनों पे आप सबकी तालियां आ जाएंगी कि हम तोड़ करके सारे ही पहाड़ आए हैं, नाकामियों के सारे पन्ने फाड़ आए हैं। भारत है विश्व में गुरु ये जानते हैं सब, भारत है विश्व का गुरु ये मानते हैं सब। हम चांद पर भी अब तिरंगा गाड़ आए, हम चांद पर भी अब तिरंगा गाड़ आए। हम चांद चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आ गए अभिमंत्रित पंक्तियां हैं ये। आ गई चीनी को, मैं सच बता रहा हूँ, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मातु सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा कर, हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके, वो सर हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, वो गणित वाला आ गया। उसके बाद बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके, वो गणित वाला गए, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को जमा करके गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके, भाई साहब मुझे देखकर सीटी बजा रहे हो? आपकी किस्मत और आंखें दोनों एक साथ खराब है। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा,
सगी से ही पूछ सकते। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। चीनी को भूत पिचास निकट नहीं आवे, चीनी को जमा करके फिर से। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा कर, खाली नागिन डांस करने से क्या होगा? अच्छा मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों इतना बढ़िया हंस रहे हो, एक शेर आप लोगों के लिए कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ। मैंने एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर ये शेर पढ़ा था, लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर तुषा जी एक शेर लिखा हुआ था। ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, वो आदमी गया और ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट करके आया। जब ब्यूटी पार्लर वाले ने उस एप्पल के मोबाइल के डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है। चीनी को जमा, चीनी को जमा। आप लोगों के चेहरे पे जो हंसी है ना दोस्तों, यही नवरात्रों में माता का आशीर्वाद है। वाह, यही आशीर्वाद है। वाह। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछना तेरी क्या है? वो बोले को 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके। और एक बारीक सी बात आपको बताता हूं, मैंने सुबह सुबह अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा क्या बात है, आज तेरी माँ पागल वागल हो गई है क्या? सुबह से कुछ बोली नहीं रही। बोला ऐसी बात नहीं है पापा, आज माँ ने मुझसे कहा बेटा जरा लिपस्टिक दियो, मैंने फेविस्टिक दे दी। हाँ तो सीख लो। ये 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाता हूं और आप लोगों से विदा चाहता हूं। मन तो बहुत है और हम सब कवि, चाहे प्रियांशु गजेंद्र जी हो, चाहे तुषार शर्मा जी हो, पवार जी को आप सुनेंगे, सबके पास घंटों का एक कवि सम्मेलन उसके भीतर रहता है, लेकिन समय की सीमाएं और मर्यादाओं का भी हमें ध्यान रखना होता है। हम तो इतनी देर से आश्चर्यचकित हैं कि हमारे मुख्य अतिथि जी अब तक रुके हुए हैं, वशिष्ठ अतिथि जी अभी तक हमारे बीच में हैं, उनका मैं मतलब बहुत बहुत आभार करता हूं। पवार जी को बुलाता हूं, 4 अंतिम लाइनें अपनी सुनाता हूं कि पोशाक पुरानी लिए। दोस्तों मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, धोती कुर्ता पहन करके जाता हूं। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि मुझे फैशनेबल कपड़े अच्छे नहीं लगते, मुझे मॉडर्न ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आज हमारे गांव में, चाहे मेरे गांव बिहार का गांव हो, चाहे आपके कैथल का गांव हो, हरियाणा का कोई भी गांव हो, हिंदुस्तान का कोई भी गांव हो, हमारे गांव में कोई एक बुजुर्ग मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक व्यक्ति कम हो जाता है। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं से कम पड़ती जा रही है। इसलिए मैं अभी अमेरिका गया था, धोती पहनकर, मैं टाइम्स स्क्वायर पे धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेज टकरा गया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर। इसमें क्या है? नहीं सर मैं सच बता रहा हूँ, वो एक अंग्रेज को मैं हिंदुस्तान घुमाने लाया, अपने घर ले गया। अब घर में खुद कई दिन बाद आया था, हमारी परंपरा, घर में जैसी घुसने लगा, तुलसी का पेड़ देखा, मैंने देखते ही तुलसी के पेड़ को प्रणाम किया। वो घबरा गया, बोलिए तो पेड़ पौधे को प्रणाम कर रहे हैं, क्या आदमी है भाई? बोले व्हाट इज दिस? क्या है ये? मैंने कहा तुलसी। बोले व्हाट तुलसी? मैंने कहा हमारी माँ है। अच्छा तुम्हारी माँ है तुलसी? उसको गुस्सा आया, पता नहीं क्या आया, उसने इधर से हाथ बढ़ के 4-5 पत्ते नोच के साथ फेंक दिए। अतिथि देवा बाबा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं थोड़ी देर तक टहलाता रहा, फिर मैं उसे खेत घुमाने ले गया, वहां पे खुजली वाला पौधा था। मैंने कहा मिलो हमारे पिताजी से। पिताजी ने उसका ऐसा संस्कार किया कि उस दिन से लेकर आज तक अंग्रेज लाल पैदा हो रहे हैं। 4 अंतिम लाइनें साहब कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में शंभू के साथ
हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी समय को अधिक खर्च किए, हम जिनके लिए ये पूरी महफिल सजा रहे थे, मैं उनको, अरे हो गया बस बस, मुझे तो इतनी आती है। नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था भाई साहब कि कैथल आके मुझे पुरुषों की भी मांग भरनी पड़ेगी। बताओ, मैं आदरणीय हरिओम पवार जी को बुला रहा हूं। नहीं, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, आपने कह दिया सुना दो, मैं सुनाऊंगा वगैरह तो कुछ नहीं, लेकिन मुझसे इसने पूछ लिया, ये गजेंद्र प्रियांशु ने मुझसे बोला, शंभू भाई एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं? मैंने कहा जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है उतना तो हमारा खराब रहता है, तो हमारा तो उतना दिमाग खराब है साहब। लेकिन मैं हरिओम पवार जी को बुलाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं चाहे हमारे प्रियांशु गजेंद्र या फिर हमारी बहन आदरणीय तुषा जी, हम लोग साहब एक चीज बताएं, हम किसी भी भ्रम में नहीं है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, दाद दे रहे हैं या वाहवाही कर रहे हैं तो हमें कोई भ्रम हो जाए। इस हिंदुस्तान को कवि सम्मेलन में कविताएं सुनने का संस्कार क्या होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रात को 9 बजे से लेके सुबह के 3, 4, 5 बजे तक लोग खड़े होकर जिनके बारी की प्रतीक्षा करते रहे और खूब देर देर तक जिन्होंने कवि सम्मेलन के संस्कार इस हिंदुस्तान में डाले, वो हमारे हरिओम पवार आपके बीच में हैं। उनका होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के डॉक्टर हरिओम पवार को आपके सामने, अब मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में कविता के माध्यम से अपना नाम कमाया है, श्रीमान हरिओम पवार जी। भाई मैंने कुछ गलत स्पेलिंग में बुला दिया था क्या? मैंने अपनी तारीफ की जितनी उम्मीद की थी उससे कुछ कम की गई। करने कहाँ दिया आपने? मैं एक आज्ञा आपसे चाहता हूँ, मेरे घुटने में चोट लगी हुई है, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति आप दे दीजिए। ताली बजा के जय हो। ये हरियाणा विधानसभा का माइक है। स्वागत, जोरदार स्वागत। जितनी जोर से आप तालियां बजाएंगे उतने ही बढ़िया कविता आपके सामने पेश की जाएगी। एक बार फिर स्वागत। भाई साहब ये ले लो, भाई साहब, भाई साहब ये भी अच्छा है। अब मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज इसका वॉल्यूम कम है उससे। हेलो हेलो, प्लीज आप साइड हो जाइए। नहीं, बैठना नहीं है आपको, कैमरा हटाना है, कैमरा हटाना है सर। माफ कीजिए, इधर आ जाइए प्लीज, मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। देखिए, एक मैं घोषणा करता हूं, आपके मुख्य अतिथि हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक गोपाल जी, आप सबको एक निमंत्रण दे रहे हैं। 29 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और आप सब सिरसा में उनकी तरफ से भोज पर आमंत्रित हैं। उन्होंने मुझसे कहा कवियों को आप ले आना, तो कवियों को मैं लेके जाऊंगा और हम सब मिलकर गोपाल कांडा जी का, देखिए मेरे बाद मुख्य अतिथि का भाषण होगा। मुख्य अतिथि मुझसे वादा कर चुके हैं कि वो मुझे सुन के जाएंगे और बाद में बोल कर जाएंगे। कोई मुख्य अतिथि किसी सदन से बिना बोले चला जाए, इतने अच्छे दिन नहीं आए अभी। तो अब मुझे नहीं पता आप क्या सब, भैया हटा लो, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं तो कोई जरूरी है क्या? हम कैथल की
तो सीधी तस्वीरें कैथल से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। कवि सम्मेलन से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। विधायक गोपाल कांडा मंच पर मौजूद हैं और श्रेष्ठतम कवि जिन्हें माना जाता है हरिओम पवार इस समय मंचन कर रहे हैं, अपने काव्य पाठ को बांट रहे हैं मंच पर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हास्य कवि सम्मेलन है, वीर रस के लिए जाने जाते हैं हरिओम पवार और अपनी कविताओं का मंचन इस समय करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें कैथल से लाइव अग्रवाल सभा की तरफ से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर। ये शंभू बैठा है ना, इसके लिए डिग्री तक बोलनी नहीं आती। मैंने 35 साल पहले LLD की थी। ये दुनिया में कानून की आखिरी पढ़ाई है, आखिरी डिग्री है जो मैंने 35 साल पहले ली। इसने मुझसे पूछा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? अच्छा, मुझे बाद में पता चला कि जो काम ये कर रहा है वही काम मैं कर रहा हूँ। एक ज्ञान सुनो, आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो। केवल 24 घंटे बिता सकते हो उसके साथ जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हो। लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हो उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। हमारा परंपराओं का देश है, निष्ठा का देश है, भरोसे का देश है। हमारी परंपराएं निष्ठा से भरी हुई हैं। एक 30 सेकंड की कहानी सुनाता हूँ। 30 सेकंड की कहानी। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको बाढ़ का पानी मिल गया। एक को चुप करने के लिए 5-6 बोले। ऐसे ना, उस पर छोड़ दो, सब मैं सब ठीक कर रहा हूँ। मुझे कविताएं सुनानी कम, व्यवस्थाएं ठीक करनी अधिकार है। बाप बेटी जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ का पानी मिल गया, दोनों डर गए कैसे निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरी बाजू पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी छुपते बोली पापा मैं आपका बाजू नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है। अब समझ जाओ। तो एक एक व्यक्ति ताली उठाना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरा हाथ पकड़ो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है। मैं किसी स्वार्थ में, अपनी व्यवस्था में, अपने लोभ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाथ कि इनका प्रभाव थोड़ा आप पे कम हो जाए। जो कवियों ने आप पर प्रभाव डाला बहुत अच्छा, उसको थोड़ा सा कम करूंगा, फिर उसको खत्म करूंगा। प्रभाव तो मेरा ही रहना चाहिए ना। हरिओम पवार तक पहुंचना है, हरिओम पवार तक पहुंचना है तो पहले मुझे ही पढ़वा देते। फिर ये हम तक कैसे पहुंचते? तुझ तक तो मैं पहुंचाता हूं अभी तुझे। आप देखो, चेहरा देखो, ये तो तब है जब चेरी ब्लॉसम पॉलिश लगाई हुई है। शंभू में हंसाना चाहूंगा तो मन से सुनिए। मैं एक कविता सुना रहा हूं, उसका शीर्षक चौथी पंक्ति में है। चौथी पंक्ति में उस कविता का शीर्षक है। शीर्षक सुनने के बाद अगर आप आधे लोगों ने ताली बजाई तो मैं आधी कविता सुनाऊंगा। 1/4 की ताली सुनने को मिली तो 1/4 कविता सुनाऊंगा। और पूरे सदन के एक एक व्यक्ति ने ताली उठाई तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। थोड़ी मुश्किल कविता है, शुरू में थोड़ी मुश्किल है, बाद में बहुत आसान है। एक मुश्किल कविता भी सुन लीजिए। आपने बहुत अच्छा तीनों मेरे छोटे भाइयों से और तुषार जी से सुना, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। मुझे पंकज मित्तल जी ने काम सौंपा था कि आप जिसको चाहो ले आओ। मुझ पर इतना विश्वास किया। अगर आपको लगा हो कि मैंने उस विश्वास को झूठा नहीं किया, मैंने उस विश्वास को तोड़ा नहीं है, मैं ठीक कवि लेके आया हूं, तो इन तीनों के सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। बस अब चौथी पंक्ति पर तय करना कि इस कविता को आप सुन सकते हैं या नहीं, क्योंकि जितना अच्छा आपने सुना है
मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये भी सुन लेंगे। और कांडा जी से मैं जानता हूं, उनकी व्यवस्था थी जाने की, मैंने उनसे अनुरोध किया, वो रुक गए, जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक वो बैठेंगे और उसके बाद अपना मुख्य अतिथि वाला भाषण देंगे। और कभी तो बहुत उम्मीद लगाए बैठे लेकिन वो भी बहुत समझदार है, कह दिया 29 दिसंबर को ले आना मेरे। सुनिए मन से, चौथी पंक्ति, आप मंच का भी ध्यान चाहता हूं, पीछे कोई बात, आदरणीय बैठ जाओ प्लीज। पैरों में अंगारे बांध, माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जिनका भी है उनको बधाई। इतना अच्छा माइक अक्सर बड़े बड़े महानगरों में नहीं मिलता, यही कैथल का है, बहुत अच्छा। इनको ज्यादा पैसे देना थोड़े। पैरों में अंगारे, बजट तो ये बजट की बात कांडा जी से पीछे से क्यों कह रहे हो? इसलिए बुलाया है क्या? आपके समाज के बड़े आदमी हैं। देखिए, भगवान जिसको देता है, मैं तो चाहता हूं भगवान उसको इतना दे कि इतना दे, वो कितना ही भी बांटे उसका कभी खत्म ना हो। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। मैंने 50 साल गुजारे हैं कवि सम्मेलन की जिंदगी में। भारत में कवि सम्मेलन का इतिहास केवल 100 साल का है, उसमें से 50 साल का साक्षी मैं हूं। मुझे 50 साल पूरे हो गए। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो काजल, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सब लोग सुनेंगे साहब, तो जोरदार उठे तालियों का तूफान एक बार। अब नहीं बोलूंगा बीच में, सुनिए। मैं बहुत खुश हूं, सैल्यूट करता हूं आपको, अभिनंदन करता हूं आपका, भगवान महाराजा अग्रसेन जी की समाज का। बस जब आदरणीय मेयर साहब बोल रही थी, मेयर हमारी चेयरमैन साहब शशि जी, सुरभि जी, अब वो चेयरमैन केवल अग्रवाल समाज की नहीं है, अब वो कैथल की चेयरमैन है। और अग्रवाल समाज तो समर्थ है, उसके लिए क्या करना? आपके यहाँ जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, उनके लिए आपकी चेयरपर्सन काम करे तो ज्यादा मान इज्जत बढ़ेगा, ज्यादा सम्मान बढ़ेगा। आप तो अपना विकास खुद ही कर लोगे, आपके लिए किसी को क्या करना है। पैरों में आदरणीय हे आर्यपुत्र, किन की तलाश में हो आप? वो नहीं आई आज। देखो, मैं किसी को उठने, अभी किसी को जाना बहुत आवश्यक हो तो उठ के जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन कविता के बीच में प्लीज मत उठिए। मैं बहुत साल बाद आपके बीच आया हूं, और इतने साल बाद बुलाओगे तो अगली बार अगले जन्म में ही आना होगा। मन से सुन लीजिए, मैं एक कविता सुना रहा हूं, फिर इसके बाद जैसा आप तय करेंगे। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, गाजा इजराइल देख लो, पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी, मैंने इन तीनों के लिए बहुत तालियां बजाई थी, तीनों के लिए। मैं इनसे भी उम्मीद करता हूं कि बदला चुकाएंगे। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने टाइम पर। देखो साहब, काजल आंखों में ठीक से लगे तो ही अच्छा लगता है, अगर उसे चौपड़ लो तो फिर शंभू ही दिखता है। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। बहन जी बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बहन जी, आपसे निवेदन है, बहन जी आपसे कह रहा हूं,
ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करे उठ के चल दे? वाह, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। उठना मत कोई भी। अब मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चाह रहा हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारा हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, दुनिया से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, दुनिया से आतंकवाद का निपटारा दुनिया से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां फिर आपका आशीष चाहते हैं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन। प्लीज इसमें समय लगेगा, प्लीज 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 चलिए चलिए। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मेरा साथ देना साहब। मैं बनारस था 3 दिन पहले, मेरा एक वहां दोस्त है मुझसे 2 साल बड़ा, मैं 73 साल का हूं, वो 75 साल का। तो जैसे ही मैंने कुर्सी मांगी बैठने के लिए, बोला पवार अब तू बूढ़ा हो गया। तो मेरे मुंह से जवाब निकला यूं ही अचानक। वो जवाब बताता हूं, आपको अच्छा लगे तो मेरा हौसला बढ़ाना, मैं आयु बढ़ा के ले जाना चाहता हूं आपके यहां से। उसने कहा बूढ़ा हो गया, तो मैंने कहा दोस्त, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है, सूरज ही होता है। अब बस साथ देना मेरा। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों के क्रांति ज्वालों वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आंख बुझेगी, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, पूरी दुनिया से विद्रोह है मेरा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक। तालिबान पर 8 लाइन बोलता हूं, जो थोड़ा भी जानते हैं उन तक मेरा ज्ञान पहुंचेगा समझ। तालिबानी आतंकों की, हे आर्यपुत्र प्लीज उस पर कृपा करो। अगले जन्म में शादी हो गई, मेरे बच्चे हुए तो आपको दुआ देंगे। देखिए, कविता भाजपा नहीं होती, कविता कांग्रेस नहीं होती, कविता समाजवादी पार्टी नहीं होती, कविता आम पार्टी नहीं होती। कविता संस्कृति होती है, कविता संस्कार होती है, कविता संवेदना होती है, कविता मन से सुनिए। एक बार वातावरण ठीक बन जाए तो फिर मैं कुछ कह के जाना चाहता हूं। बहुत साल बाद आया हूं, इसलिए मेरा मन है कि जो मेरे पास अच्छा है, मेरे पास ये नई सबसे कविता थी, मैं इसको सुनाना चाहता हूं। पूरी को सुन लीजिए इसको आप। कहां था? तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थो गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है,
तिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश में 800 साल पुराना पाषाण युग है। लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की कॉलेज नहीं जाएगी, लड़की बाजार नहीं जाएगी, लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी। 2 पंक्तियां उस देश की औरत की दशा पर लिखी है मैंने। यहां इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे दर्द को समझेंगी। 800 साल पुराना पाषाण युग दुनिया के किसी एक देश में है और कुछ देशों में आने वाला है। ये युद्ध गाजा और इजराइल का रुकने वाला नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को बांटा नहीं था 2 हिस्सों में। ये पहला युद्ध है जिससे दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है और भारत भी 2 हिस्सों में बट गया है। भारत भी 2 हिस्सों में बट गया है। सुनिए मन से। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। इससे बुरी हालत क्या होगी साहब? तालियां चाहता हूं आपके सुनना। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। औरत केवल काया भर है बच्चे। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है। हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। एक दृश्य देख के मैंने कविता लिखी। एक दृश्य, अगर मैं वो दृश्य नहीं देखता मैं तालिबान पर नहीं लिखता। इतिहास मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय कानून है। मैंने कानून पढ़ाया है 40 साल यूनिवर्सिटी में। मेरा विषय नहीं था इतिहास, लेकिन इस एक दृश्य को देखकर मैं जीवन में सर्वाधिक रोया और केवल इस एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई। अगर आपने कभी किसी ने देखा हो उन दिनों जिन दिनों अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो इस दृश्य को पकड़ना, बस इस दृश्य को पकड़ना। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। किसने पैदा किया ये तालिबान 20 साल पहले? अफगानिस्तान में गए इसे खत्म करने के नाम पे और खत्म किया। जितना लिथियम अफगानिस्तान से चुरा सकते थे चुराया 20 साल में और समझौता करके आ गए। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूं। अब आप हिसाब लगाओ कि भारत सरकार की ताकत ज्यादा है कि मेरी ताकत ज्यादा है। बोल के दिखा रहा हूं और आपको अच्छा लगे तो जी भर के तालियां उठाना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका। अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, चुपचाप भागे। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। और 2 पंक्तियां फिर उठाना तालियां। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई। दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। और एक पंक्ति फिर उठाना। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका।
अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो यह है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, गया तो हमारा व्यापार है। उनकी पार्लियामेंट हमने बनाई, अपनी से पहले उनकी बनाई, सेक्रेटरीट बनाया, वहां का कंस्ट्रक्शन का 70% काम भारत ने किया, और एक भी बिल नहीं बना और हमको आना पड़ा। दुनिया में किसी देश ने मान्यता नहीं दी तो हमने भी नहीं दी। लेकिन भारत का असमंजसता देखना, 4 लाइन असमंजसता पर पढ़ रहा हूं। हमारी कंडीशन क्या करें, मान्यता दें कि नहीं दें? फिर भी आपको जानकारी देता हूं मैं। अगर अफगानिस्तान में आज भूख नहीं है पाकिस्तान जैसी, तो उसका कारण भारत का दिया हुआ अनाज है। आज भी भारत अफगानिस्तान के भूखों को अनाज देता है। और जानना चाहोगे किन शर्तों पर देता है? पाकिस्तान के बिना वहां हम जा नहीं सकते अफगानिस्तान, हमारी बॉर्डर मिलती नहीं है। पाकिस्तान की यह शर्त है कि आपके ट्रक हमारी बॉर्डर तक आएंगे, फिर हमारे ट्रक उस अनाज को लेकर अफगानिस्तान जाएंगे। भारत चाहता था उस देश को अनाज मिले, हमने इस शर्त मान ली। पाकिस्तान आधे उधर भेजता है, आधे चुरा लेता है। भारत जानता है कि पाकिस्तान अनाज चुरा रहा है, लेकिन इसलिए चुप है कि कम से कम पाकिस्तान का भूखा रोटी तो खा रहा है, रोटी तो खा रहा है। 4 लाइन शुद्ध कविता की अपने छोटे भाइयों को समर्पित करता हूं। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर। देखो साहब, कविता इतनी थी, लेकिन मेरी कविता खत्म हुई तो मैंने टीवी पर उनका प्रेस प्रवक्ता सुन लिया, तालिबानियों का। मुझे दिन भी याद है, 15 अगस्त 2021 को उनका प्रेस प्रवक्ता एक बयान दे रहा था टीवी पर। 7 बार भारत में टेलीकास्ट हुआ। उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद इन द जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी विल ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद इन द जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत खराब हैं, अगला लक्ष्य कश्मीर है और भाईचारे के नाम पर है। तब मैंने अंतिम छंद लिखा। अब मैं किसी से नहीं कहूंगा ताली बजाओ, अब मैं ये कहूंगा आप ताली बजाने से अपने को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाओ। ये चुनौती मैं ही दे सकता हूं। मुझ में और इनमें यही फर्क है, बस इसके सिवा और कोई फर्क नहीं। और कांडा जी, मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला ना, तो मैं काहे का हरिओम पवार। मन करे खड़े होने को तो अपने को रोकना मत, मैं इतना जोश भरूंगा अपना। पंकज, ये तो किसी से बात कर रहा है मोबाइल पे। पंकज मित्तल, ये बताओ इस समय आप किसको एसएमएस कर रहे हैं? ये आप पर किसका आ रहा है? इस समय तो कोई जुगाड़ वाला मिलाएगा या उधार वाला मिलाएगा। आप भी सुनो पंकज, सुनिए, अंतिम छंद सुन लीजिए। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। दुनिया भर से बात कर रहा है, अब भारत बोल रहा है। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो मेल करो तुम, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान को चलकर रख, भारत बोल रहा है, हम घाटी में आतंकी अभियान को चलकर रख देंगे। कोयल के घर